जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जीके जीएस का इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न पत्रों पर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग जीके जीएस से हर रोज़ प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आते रहते हैं। जैसे आज हम लोग की जो श्रृंखला है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर उठा के देखोगे, चाहे वो स्टेट पुलिस का हो या फिर चाहे कोई एसएससी लेवल एग्ज़ाम हो, इन प्रश्नों की चर्चा कहीं ना कहीं आप जरूर पाओगे। आते हैं हम लोग अपने प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या कह रखा है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होता है। बच्चों द्वीप क्या होता है? द्वीप वो होता है, एक लघु भूखंड होता है, मतलब एक छोटा भूखंड होता है जो पानी से चारों तरफ घिरा होता है। और महाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप बच्चों एक बड़ा भूखंड होता है और ये भी चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। बस इस महाद्वीपों की परिभाषा में एक एक्सेप्शन है जो यूरोप है। यूरोप को आप पाओगे कि वो चारों तरफ से पानी से घिरा नहीं है बच्चों, फिर भी वो एक महाद्वीप की श्रेणी में आता है। इसमें पूछ रखा है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो बच्चों द्वीप पूछ रखा है तो ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है। अगर आपसे यही महाद्वीप पूछता तो महाद्वीप बच्चों अफ्रीका है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको बच्चों पूछ रहा है आपसे कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे हम लोग जानते हैं। बच्चों आपको पता होना चाहिए इसका आंसर कि कालिदास को हम लोग शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है गदर पार्टी का नेता कौन है। गदर पार्टी का संगठन कब हुआ था बच्चों? ये आज़ादी के पूर्व हुआ था। तो इनमें जो नाम आपके ऑप्शंस में है वो भी आज़ादी के पूर्व के ही हैं। तो बच्चों गदर पार्टी का नेता कौन है? गदर पार्टी का नेता हैं वो लाला हरदयाल थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि पूना एक्ट किस किस के मध्य हुआ था। बच्चों जो पूना एक्ट हुआ था वो किसके किसके मध्य हुआ था, इसमें आपसे पूछ रखा है। बच्चों देखो जनरली जो एक्ट हैं वो किसी भारतीय और ब्रिटिशर के बीच में होते हैं, लेकिन ये जो पूना एक्ट है बच्चों ये दो भारतीयों के बीच हुआ था। मतलब आज़ादी से पहले हमारे देश पर किसका शासन था? अंग्रेजों का था, आप जानते होंगे। लेकिन उस समय जितने भी एक्ट लाए जाते थे ब्रिटिश की तरफ से या फिर भारत की तरफ से, तो वो दोनों देशों के बीच का समझौता होता था। लेकिन ये जो पूना एक्ट था बच्चों ना, ये अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में एक समझौता था। मतलब पूना एक्ट किसके किसके बीच था? अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच था। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है बच्चों? अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत मतलब जन्म से मिलने वाला सिद्ध अधिकार है। तो बच्चों इसको किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, गोखले ने कहा था, या फिर सुभाष चंद्र बोस या लोकमान्य तिलक ने कहा था। तो इसका सही ऑप्शन क्या है बच्चों? जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इस किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार लोकमान्य तिलक ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपसे पूछ रखा है कि जन गण मन कब और कहाँ सर्वप्रथम गाया गया था। ये बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा हमेशा पूछा जाता है। तो कहाँ का है बच्चों, मतलब किस कब और कहाँ पर सर्वप्रथम गाया गया था? तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो ये जनगण मन था वो सबसे पहले कोलकाता में गाया था, मतलब कलकत्ता में गाया गया था। क्योंकि भारत की पहली जो राजधानी थी वो कलकत्ता ही थी, बाद में बदल कर दिल्ली हुई, तो राजधानी में ही सबसे पहले गाया गया होगा। और कब गाया था बच्चों? 1911 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों कि भारत का राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता है वो न्यूनतम कितने वर्ष की आयु होती है। मतलब इसमें आयु से पूछा गया कि कम से कम राष्ट्रपति किस उम्र में आप बन सकते हो। 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष। तो सबसे कम आयु बच्चों क्या होगी राष्ट्रपति बनने की? 35 वर्ष। 35 वर्ष किस ऑप्शन में आपको दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न पूछ रखा है पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी। बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर पॉइंट में रख लीजिएगा कि पंचायती राज की जो शुरुआत है वो कब हुई थी। तो कब हुई थी बच्चों? 1959 में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों कि राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर ही उसको भरा जाना आवश्यक है। कहने का अर्थ है कि अगर अकाल मृत्यु किसी राष्ट्रपति की हो गई तो कितने समय के अंदर उस पद को भरा जाना चाहिए, मतलब उस पद पे किसी और को आसीन करना ही होगा, मस्ट है। तो कितना है बच्चों?
इसका आंसर 6 माह हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने के भीतर किसी तरह राष्ट्रपति की जो कुर्सी है उस पर किसी को बिठाया जाना अनिवार्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई? बच्चों, जो इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान में निर्मित की गई। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है बच्चों, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगर यही आपसे जनसंख्या की दृष्टि से पूछ दे, कह दे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है बच्चों, तो वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि जनसंख्या भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रखा है? ये काफ़ी आसान प्रश्न है। जो बच्चे लखनऊ में होंगे उनको तो बहुत आसानी से पता होगा कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसने वाला राज्य मतलब बसने वाला शहर है। तो जो लखनऊ है वो बच्चों गोमती नदी के किनारे बसा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रखा है बच्चों? अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत किसने रचा था? मतलब इस गीत के रचयिता कौन थे? ऑप्शंस दे रखा है, राम प्रसाद बिस्मिल थे, इकबाल थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे या बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो बच्चों सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो लिखे थे वो इकबाल सर थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? कौन सा बांध बच्चों? हीराकुंड बांध। ये कहाँ पे स्थित है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध जो है बच्चों वो उड़ीसा में स्थित है। तो अब उड़ीसा किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? इसमें क्या रखा, आगरा नगर की स्थापना किसने की? जो आगरा नगर है जहाँ पे आपको पता होगा कि ताजमहल भी बनवाया गया है, वहाँ उस नगर की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों ऑप्शन है, सिकंदर लोदी ने की थी, खिज्र खान ने की थी, या बहलोल लोदी ने की थी, या फिरोज तुगलक ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सिकंदर लोदी ने, क्योंकि जो आगरा नगर की स्थापना है वो सिकंदर लोदी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, ये कह रखा है कि पंचतंत्र किसने लिखा था? जो पंचतंत्र है वो किसने लिखा था? ऑप्शन है, जयदेव, भवभूति, वेद व्यास या विष्णु शर्मा। तो किसने लिखा था बच्चों? आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा, क्योंकि विष्णु शर्मा ने ही पंचतंत्र लिखा था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो अजंता की गुफाएं हैं बच्चों वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो बच्चों स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर तो आई होप हर किसी को पता होगा कि गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो लुम्बिनी है। ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है बच्चों? विजय स्तंभ चित्तौड़ में स्थित है। किस ऑप्शन में है चित्तौड़? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, शाहजहां, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर शेर शाह सूरी ने? बच्चों दिल्ली के लाल किले का जो निर्माता है उनका नाम शाहजहां है, क्योंकि शाहजहां ने ही दिल्ली का लाल किला बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न पूछ रखा है कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बच्चों दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह को या भारत के अंतिम मुगल बादशाह का हो तो वो कौन थे? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है बच्चों? इसमें पूछ रखा है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है, जो पंडित भीमसेन जोशी सर हैं उनका संबंध इसमें किससे है? सारंगी से, गिटार से है, या फिर शास्त्रीय गायन से, या फिर तबला से है? बच्चों भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो शास्त्रीय गायन से है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख फसल जो है बच्चों वो चावल है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा चावल उपजता है। और ये चावल में अगर राज्य की बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ? बिहार में। आप जानते होंगे बिहार अगर उपजाए, यहाँ पे उपजती नहीं है, लेकिन बिहार इस दृष्टि से अगर जानते हो कि आने वाले समय में बिहार एक ऐसा मतलब क्षेत्र होगा जहाँ पे चावल की उपज बहुत ज़्यादा होने वाली है। मौजूदा समय में बिहार है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन बिहार में आने वाले समय में हो जाएगा। रीज़न है कि जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है बच्चों, उस लायक अब बिहार होने वाला है। अगले प्रश्न पर आते हैं।
अगला प्रश्न आपसे क्या कर रखा है, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी हुई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो बच्चे यूपीपी कांस्टेबल 2024 की परीक्षा जो होनी है, एक बार तो हुई थी तो रद्द हो गई, दोबारा होनी है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो भारत रत्न पुरस्कार जो था वो सूर्य का है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि उस पर आकृति सूर्य की बनी हुई है। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। आई होप इसका आंसर हर किसी को पता होगा कि मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बच्चों दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछ रखा है। इसमें कौन महिला, तो किसने लगाया था, अंजुम ने लगाया था, अमिता ने लगाया था, पूनम ने लगाया था, फिर मिथाली ने लगाया था। बच्चों जो महिला क्रिकेटर हैं उनमें सबसे पहला दोहरा शतक किसने लगाया है, मिथाली राज ने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है कि मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है। बच्चों मनुष्य के खून में सबसे ज़्यादा जो धातु की मात्रा होती है वो आयरन की होती है, मतलब लोहा की होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि भारत में किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। तो पिंक सिटी का कहने का अर्थ बच्चों क्या है कि यहाँ की जो शहर है, यहाँ की ज़्यादातर बिल्डिंगें जो है वो पिंक कलर से, मतलब पिंक कलर से पुती हुई हैं, दैट मीन कि वो पिंक कलर से पेंट हैं, तो इसीलिए इसे पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो वो कौन सा है बच्चों, जयपुर, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बच्चों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या रखा है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं। जो आपका राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसके चक्र में कुल कितनी तीलियाँ होती है बच्चों, तो कुल मिला के उसमें 24 तीलियाँ होती है, तो ऑप्शन नंबर सी में 24 मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।